पाकिस्तान का अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक मिसाइल जमीन से जमीन तक मार कर सकता है। मिसाइल 450 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। मिसाइल जदीद नेविगेशन सिस्टम से लेस है। तजर्बे का मकसद पाक फौज की पेशा वराना तैयारियों को यकीनी बनाना था। सदर, वजीर आजम, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ सर्विसेज चीफ्स की मुबारकबाद। जंग मुसल्लत करने की किसी भी कोशिश का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शुरका का भारतीय जंगी जनूनियत पर जवाब। कहा कि अवाम की उमंगों का हर कीमत पर एहतराम किया जाएगा। भारत की जानिब से सियासी और फौजी मकासद के हसूल के लिए घड़े गए खुद साख्ता बहरानों पर इज़हार तशवीश। कहा कि अंदरूनी नाकामियाँ छुपाने के लिए भारत तयशुदा तरीक़ाकार के तहत अंदरूनी मसाइल को हमेशा बैरूनी रंग देता रहा है। आर्मी चीफ ने कहा कि अफवाज दिफाए वतन के लिए अपने अवाम के साथ खड़ी हैं। भारतीय जेलों में मौजूद पाकिस्तानियों को फेक इनकाउंटर में इस्तेमाल करने का मज़मूम मनसूबा बेनकाब। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गैर कानूनी जेर हिरासत पाकिस्तानियों को मारकर सरहद पार दहशतगर्द करार दिया जाएगा। फेक इनकाउंटर के बाद भारतीय मीडिया को लाशों और प्लांटेड हथियारों की वीडियोस शेयर कर दी जाएंगी। मकसद पाकिस्तान के खिलाफ जहरियत करने की एक और मन घड़त कहानी बनाना है। भारत ने पानी रोकने के लिए तामीरात की तो हम तबाह कर देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। कहा कि सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी आसान काम नहीं। सिंध तास मुआहदे से मुतल्लिक मुख्तलिफ फोरम से रुजू करेंगे। मोदी ने सारा ड्रामा चंद वोट हासिल करने के लिए किया। हम इस वक्त बिल्कुल खामोश नहीं, हर वक्त तैयार हैं। कोर कमांडर का सिंध तास मुआहदे को नुकसान पहुंचाने पर इज़हार तशवीश। कहा कि भारत पहलगाम वाक़े की आड़ में पाकिस्तान के आबी हकूक़ ग़स्ब करने के दर पे है। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इंतहाई ख़तरनाक है। इससे जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम में इजाफा होगा। शुरा ने मजीद कहा कि पाकिस्तान फैसला कुन और पायदार तरक्की की जानिब गामजन है। पहलगाम वाक़े का मकसद पाकिस्तान की तवज्जो मगरबी सरहदों और इक़्तिसादी बहाली से हटाना है। भारत को मज़मूम हथकंडों के जरिए अपनी दहशतगर्द प्रॉक्सीज़ को फ़ाल करने में नाकामी उठाना पड़ेगी। बांग्लादेश के रिटायर्ड आला फौजी ऑफिसर के एक बयान ने भारत की नींदें उड़ा दी। भारतीय फौज से बांग्लादेश सरहद पर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया, सिक्योरिटी बढ़ा दी। बांग्लादेश फौज के साबिक मेजर जनरल फजलुर रहमान ने तजवीज़ दी थी कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो बांग्लादेश भारत पर हमला कर देगा। पाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस ब्यूरो का दौरा। पुलिस ब्यूरो को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढालने के लिए एक्शन प्लान तलब कर लिया। कहा कि नेशनल पुलिस ब्यूरो को वक्त के तकाज़ों के मुताबिक भरपूर तरीके से फ़ाल करना होगा। नेशनल पुलिस ब्यूरो के तहत पुलिस इंस्पेक्टर सर्टिफिकेट की फराहमी के अमल को भी जल्द निपटाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि अपनी ज़मीन अपना घर मेरे ख्वाब की ताबीर है। पिछली हुकूमतों में घरों की तामीर नहीं की गई। पंजाब के अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना मेरी तरजीह है। मज़ीद फलाही मनसूबों पर काम करेंगे। पंजाब हुकूमत के हर मनसूबे की तकमील से नवाज शरीफ खुश होते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने अपनी घर अपनी ज़मीन मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया। अप्रैल में महंगाई की शरह तारीख की कम तरीन सतह 0.3% पर आ गई। मार्च 2025 में महंगाई की शरह 0.7% थी। अदारा शुमारियात के मुताबिक रवा माली साल 10 माह में महंगाई की औसत शरह 4.73% तक गिर गई। गुज़िश्ता माली साल 10 माह में महंगाई की औसत शरह 25.97% थी। एक साल में महंगाई की औसत शरह में 21.24% की कमी हो चुकी है। मुनेर में फायरिंग से ASI शहीद। पुलिस के मुताबिक जवाबी फायरिंग के बाद हमलावर फरार। सर्च ऑपरेशन जारी है। कराची में डाकुओं ने डकैती मुज़ाहमत पर एक और नौजवान की जान ले ली। कुरंगी में साकिब नामी नौजवान घर के बाहर बैठा था कि 2 डाकुओं ने मोबाइल छीनने की कोशिश की। मुज़ाहमत पर गोली मार दी। न्यू कराची में भी डाकुओं की फायरिंग से 2 शहरी जख्मी। पुलिस के मुताबिक शहरियों के तशद्दुद से एक डाकू हलाक हो गया, दूसरा मुलजिम फरार।